मूवी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो जॉगिंग कर रहा था। तभी उसके सामने एक आदमी आ जाता है और वो उसे मार देता है। यहाँ सीन कट होकर शैरन की तरफ मुड़ता है। शैरन इसी आदमी की वाइफ होती है जिसे अभी अभी हमने मरते हुए देखा। अपने हस्बैंड की मौत के बाद शैरन काफी उदास हो गई थी। उसका रियल एस्टेट का बिजनेस भी अब खास नहीं चल रहा था। शैरन का एक बेटा होता है जिसका नाम एंथनी है। शैरन उसे स्कूल के लिए जगाने जाती है, लेकिन एंथनी स्कूल नहीं जाना चाहता था। शैरन उससे पूछती है कि क्या स्कूल में तुम्हें कोई बुली कर रहा है, लेकिन उसका बेटा मना कर देता है। एंथनी के जाने के बाद शैरन के पास डिटेक्टिव बार्न्स आ जाता है जो उसके हस्बैंड का केस सॉल्व कर रहा था। उसी केस के बारे में वो उसे अपडेट देने आया था। शैरन और बार्न्स एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। बार्न्स शैरन को पसंद करता है, लेकिन शैरन ने अभी तक उसे कोई चांस नहीं दिया होता। एंथनी जब स्कूल में होता है तभी उसके पास ब्रेंट नाम का एक लड़का आ जाता है जो एंथनी को बुली करता है। लेकिन तभी वहां पर एक और लड़का आ जाता है जिसका नाम डिलन होता है। वो ब्रेंट को वहां से भागने के लिए कहता है। उसे देखकर ब्रेंट वहां से चला जाता है। कॉलेज में एंथनी मेगन नाम की एक लड़की को पसंद करता है। ये सब डिलन को समझ आ जाता है और वो मेगन को एंथनी से इंट्रोड्यूस करवाता है। एंथनी को फुटबॉल खेलना नहीं आता था, इसीलिए वो डिलन के साथ ग्राउंड में फुटबॉल खेलने आ जाता है। डिलन उसे फुटबॉल खेलना सिखाता है। इसके बाद जब वो ड्रेसिंग रूम में आता है तो वो डिलन से पूछता है कि तुम मेरे साथ दोस्ती क्यों करना चाहते हो। तभी डिलन उसे बताता है कि 2 साल पहले मेरे फादर ने सुसाइड किया था। मुझे पता है कि जब किसी का बाप गुजर जाता है तो उस पर क्या बीतती है। स्कूल के बाद एंथनी डिलन को अपने साथ घर पे ले आता है, जहाँ पर वो उसे अपनी मदर से इंट्रोड्यूस करवाता है। उसकी मदर भी उसे देखकर खुश हो जाती है। अब रात में वो एक पार्टी रखता है जिसमें डिलन भी आता है। वॉशरूम जाने के बहाने डिलन एंथनी के घर में घुस जाता है और वो सीधे उसकी मॉम के रूम में चला जाता है। लेकिन कुछ देर बाद वहाँ पर शैरन भी आ जाती है। वो डिलन को वहाँ पर देखकर चौंक जाती है। डिलन उसे कहता है कि मैं वॉशरूम ढूंढ रहा था, लेकिन मैं भटक गया और यहाँ पर पहुँच गया। शैरन का रियल एस्टेट का बिजनेस था, इसीलिए अगले दिन डिलन एक प्रॉपर्टी देखने आ जाता है। शैरन उसे बताती है कि ये मेरा घर है, लेकिन मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद मैं इस घर में नहीं रहना चाहती। तभी डिलन उसे बताता है कि मेरे अंकल इस प्रॉपर्टी को खरीदना चाहते हैं। शैरन उसे पूरा घर दिखाती है। अगले दिन कॉलेज में एंथनी का फुटबॉल मैच होता है जिसमें वो ब्रेंट से बहुत अच्छा खेलता है। इस बात से ब्रेंट को गुस्सा आ जाता है। वो एंथनी को फिर से बुली करना चाहता था, लेकिन तभी उसके पास डिलन आ जाता है। डिलन उसे एंथनी से दूर रहने के लिए कहता है। यहाँ रात में जब शैरन अपने घर पे आती है तो उसे वहाँ पर एक मेल मिलता है जो उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने भेजा होता है। अब शैरन इस बारे में अपनी सेक्रेटरी को बताती है। उसकी सेक्रेटरी उसे ये सब डिटेक्टिव बार्न्स को बताने के लिए कहती है, लेकिन शैरन के लिए ये सब बहुत ऑकवर्ड था, इसीलिए वो इस बात को छुपाती है। यहाँ स्कूल में डिलन एंथनी को मेगन से बात करने के लिए कहता है। वो उसे कहता है कि तुम्हें मेगन को डेट पर ले जाना चाहिए। एंथनी जब मेगन से इसके बारे में पूछता है तो मेगन डेट पर चलने के लिए तैयार हो जाती है। रात में डिलन मेगन को लेकर एंथनी के घर पे आ जाता है, जहाँ पर एंथनी डिलन की कार लेकर मेगन को डेट पर ले जाता है, जिस वजह से डिलन को उसके घर पर ही रुकना पड़ता है। एंथनी की डेट बहुत अच्छी जाती है। वहीं पर गाड़ी में वो मेगन को किस करने लगता है। और यहाँ उसकी मॉम शैरन जब अपने बाथरूम में नहा रही थी तभी उसके पास डिलन आ जाता है। डिलन अपने कपड़े उतारकर उसके बाथरूम में ही घुस जाता है और शैरन भी उसे नहीं रोक पाती। यहाँ से उनका अफेयर स्टार्ट होता है। उसी वक्त एंथनी भी अपने घर पे आ जाता है, लेकिन तब तक डिलन उसकी मॉम के बाथरूम से बाहर आ चुका था। इसके बाद वो अपने घर पे आ जाता है। हम देखते हैं कि डिलन का घर बहुत ही छोटा है और शैरन को जो भी मेल्स मिल रहे थे वो उसे डिलन ही भेज रहा था। डिलन ब्रेंट को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, इसीलिए वो उसे स्कूल से निकालने के लिए एक प्लान बनाता है। वो एंथनी के पास आता है और उससे कहता है कि मैं टीचर्स के सामने जो भी कहूँगा तुम उनसे कहना कि ये सच बोल रहा है। एंथनी डिलन को अपना फ्रेंड मानता था, इसीलिए वो अग्री कर जाता है। अब कुछ देर बाद डिलन खुद ही अपनी बाजू पर कट लगाकर ब्रेंट को मारता है। टीचर्स जब उनसे इस बारे में पूछते हैं तभी डिलन उन्हें बताता है कि वो बहुत टाइम से मुझे और एंथनी को बुली कर रहा था और आज उसने मेरी बाजू पर कट भी लगाया। इसके बारे में जब टीचर्स एंथनी से पूछते हैं तो वो भी उन्हें बोलता है कि ये सब सच है। अब इस बात पर शैरन एंथनी से नाराज हो जाती है।
वो उसे कहती है कि मैंने तुमसे पूछा था कि तुम्हें स्कूल में कोई बुली करता है, तब तुमने नहीं कहा था। अब इस बात पर घर आकर इन दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। एंथनी उसे बताता है कि डैड ने मुझे तुम्हारे अफेयर के बारे में पहले ही बता दिया था। सच तो ये है कि तुम मेरे डैड से प्यार नहीं करती थी। इस बात पर शैरन उदास हो जाती है। उसी वक्त शैरन को डिलन का मैसेज आता है। वो उसे फिर से वो घर दिखाने के लिए कहता है। रात में शैरन उस घर पे आ जाती है और तभी डिलन भी वहाँ पर आ जाता है। इन दोनों के बीच अफेयर चल रहा था, इसीलिए वो बाहर ही किस करने लगते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कोई उनकी वीडियो बना रहा है। यहाँ अगले दिन मेगन एंथनी के पास आती है। वो उसे कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। वो उसे वही वीडियो दिखाती है जिसमें शैरन डिलन को किस कर रही थी। वो उसे कहती है कि ये वीडियो मैंने ही शूट किया है। एक्चुअली डिलन ने मुझे उस टाइम कॉल करके वहाँ पर बुलाया था और जब मैंने उन्हें देखा तो मैंने उनकी वीडियो बना ली, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि डिलन ने मुझे वहाँ पर क्यों बुलाया। तभी एंथनी उसे बताता है कि डिलन मेरी मॉम का सेकंड अफेयर है। मेगन एंथनी से कहती है कि डिलन हम सबसे झूठ बोल रहा है। वो अपनी स्कूलिंग कंप्लीट कर चुका है। जरूर इसके पीछे उसका कोई बड़ा मकसद है। बाद में जब शैरन स्कूल से बाहर आ रही थी तभी उसके पास डिलन आता है। वो उसे उसका फोन छीनकर उस वीडियो को अपने नंबर पे सेंड करता है। यहाँ सीन शैरन की तरफ मुड़ता है जो अपनी सेक्रेटरी के साथ होती है। तभी उसकी सेक्रेटरी को एक कॉल आता है। वो जब इंटरनेट चेक करती है तो वहाँ पर शैरन और डिलन का वीडियो उन्हें मिलता है। उसे देखकर शैरन टेंशन में आ जाती है, लेकिन तभी उसके घर पे डिटेक्टिव बार्न्स आ जाता है। शैरन उस वीडियो के बारे में डिटेक्टिव बार्न्स से बताती है और उसे कहती है कि मुझे बहुत दिनों से कुछ मेल्स आ रहे हैं। शैरन ने ये सब डिटेक्टिव बार्न्स को नहीं बताया था, इस वजह से बार्न्स उससे नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ एंथनी को मेगन के नंबर से एक मैसेज आता है जिसमें वो उसे बताती है कि तुम डिलन के घर पर आओ, हमें उससे बात करनी है। एंथनी जब वहाँ पर जाता है तो वहाँ पर उसे कोई नहीं मिलता। तभी वहाँ पर डिलन आ जाता है और वो एंथनी को किडनैप कर लेता है। यहाँ हमें समझ आता है कि डिलन मेगन के नंबर से उसे मैसेज कर रहा था। इसके बाद वो शैरन को भी एक मैसेज करता है। वो उसे मेगन का नाम लेकर बताता है कि एंथनी आज मेरे घर पे ही रुकने वाला है। रात में शैरन को उसके एक्स का मैसेज मिलता है। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारे ही घर पे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। इसके बाद शैरन उस घर के लिए निकल जाती है, लेकिन निकलते निकलते वो बार्न्स को भी वहाँ पर बुला लेती है। वहाँ पर जाने के बाद शैरन को डिलन मिलता है और यहाँ पर सारी सच्चाई से पर्दा उठता है। हमें पता चलता है कि शैरन का एक्स और कोई नहीं बल्कि डिलन का फादर होता है। और जब इनके अफेयर के बारे में सभी लोगों को पता चला तो डिलन के फादर ने सुसाइड कर लिया और अब बदला लेने के लिए डिलन शैरन से सुसाइड करने के लिए कहता है। डिलन शैरन के हाथ में एक चाकू देता है जिससे वो उसे सुसाइड करने के लिए कह रहा था, लेकिन शैरन उसकी टांग में वो चाकू घुसाकर वहाँ से निकलने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर डिटेक्टिव बार्न्स आ जाता है, लेकिन उन्हें वहाँ पर कोई नहीं मिलता, इसीलिए वो लोग डिलन के घर पे आ जाते हैं। लेकिन वहाँ पर भी उन्हें कोई नहीं मिलता, इसलिए शैरन और डिटेक्टिव बार्न्स एंथनी को ढूंढने के लिए जंगल में चले जाते हैं। शैरन डिटेक्टिव बार्न्स से थोड़ा आगे निकल जाती है। डिटेक्टिव बार्न्स जैसे ही रुकता है तभी उसके पीछे डिलन आकर उसे चाकू से स्टैब कर देता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि डिलन ने एंथनी और मेगन को एक पेड़ के साथ बांध दिया था, लेकिन वो लोग खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। यहाँ सीन डिलन की तरफ मुड़ता है जो शैरन पर गन पॉइंट करता है। वो उसे मारने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर एंथनी आ जाता है। एंथनी ने उस रस्सी से खुद को छुड़ा लिया था। मेगन डिलन को पीछे से पकड़कर नीचे गिरा देती है। तभी शैरन उसकी गन उठाकर उसे मार मार के बेहोश कर देती है। इसके बाद हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया गया है जब शैरन डिटेक्टिव बार्न्स को एक चांस देती है और ये लोग डेटिंग स्टार्ट कर देते हैं और एंथनी और शैरन के बीच भी अब रिश्ता अच्छा हो गया है। और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और कमेंट कर दीजिएगा और हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए।